हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करा था एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड, और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बुक है, आपको पता है हम स्टैंडर्ड बुक अभी एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको डिग्री में दे रखा है और डिग्री से किस में चेंज करना है, आपको रेडियन मेजर में चेंज करना है ना। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि अगर आपको रेडियन दे रखा हो तो डिग्री में किस तरह से चेंज करा जाता है। अगर आपको रेडियन दे रखा है, सॉरी डिग्री दे रखा है, इफ़ यू हैव गिवन डिग्री, तो डिग्री से रेडियन में किस तरह से चेंज करा जाता है मैंने बताया था आपको, है ना। क्या था वो, अगर किसी को याद ना हो तो किस तरीके से कर सकता है उसको, कि हमें पता है कि हमारा पाई रेडियन जो होता है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा हमारा, हमारा पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है, राइट। तो जितना डिग्री में मेज़र दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन मेजर्स, राइट। जैसे फर्स्ट वन हमें दे रखा है, फर्स्ट वन क्या है, 25 डिग्री को किस में चेंज करना है, हमें रेडियन में चेंज करना है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो वी विल हैव 25 इंटू पाई ओवर 180। तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, एंड इट विल बी 5 पाई बाई में 36 रेडियन, राइट। ये आ गया आपका रेडियन में, ठीक। तो इट मीन्स व्हाट, 25 डिग्री इज़ 5 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है। फिर सेकंड वाला पार्ट क्या है, देखो सेकंड वाला जो है वही करेंगे हम, सेकंड वाले के बाद में जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब जो है सारे सेम है, एक ही जैसे हैं। बाकी के जो दो बचे हुए पार्ट है वो बहुत इजी है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो आप कर लेंगे खुद ही, है ना। तो मैं बस इसीलिए आपको कौन सा वाला बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सेकंड वाला बता रहा हूँ। देखो सेकंड वाले में थोड़ा सा चेंज है। सेकंड वाले में क्या चेंज है, इसमें जो आपको एंगल डिग्री में दिया है वो दिया है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। ये पूरा का पूरा एज अ होल डिग्री में नहीं दे रखा आपको, है ना। आपका आधा पार्ट जो है किस में है, मिनट में है, और कुछ पार्ट जो है आपका किस में है, वो आपका डिग्री में है। तो आप क्या करोगे, पहले पूरे एज अ होल को किस में चेंज कर लो, पहले डिग्री में चेंज कर लो। तो ये माइनस का 47 हो गया आपको, और उसके बाद हमें पता है बहुत अच्छे से कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारा 60 मिनट होता है। तो देन 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री होगा, सबको पता है ये चीज़, है ना। तो इट मीन्स व्हाट, 30 अपॉन में 60 डिग्री हो जाएगा ये, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -47 डिग्री, ये 0 से 0 कट गया तो -47 होल 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 47 टू द 94, तो माइनस का 95/2 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई ओवर 180 डिग्री, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, 5 से डिवाइड होगा ये, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, एंड 5 से ये अगेन 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 पाई ओवर 36 2 जा 72। ये इतना रेडियन आ गया। आप चाहो तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई ओवर हियर, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हो, और पाई की वैल्यू रख के फिर आप वापस से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका है, ये जो दो पार्ट हमने करे ये दोनों किस में करा है, हमने इन दोनों को चेंज करा है किससे किस में, डिग्री से रेडियन में चेंज करा है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा इसके दो पार्ट छोड़ दिए हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट छोड़ दिए हैं, एक मैंने पार्ट 3 छोड़ा है और एक मैंने पार्ट 4 छोड़ा है। तो ये दोनों आप खुद ट्राई करना। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। बाकी क्योंकि दो जो बचे हुए पार्ट है वो आपके पास रह जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत ईजी है करने, ठीक है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द डिग्री मेजर्स। देखो इसमें डिग्री मेजर निकालना है, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स के करस्पॉन्डिंग में जो डिग्री मेजर्स हैं उनकी वैल्यू बतानी है, और उसमें बता भी रखा है कि आपको यहाँ पे पाई की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, 22/7 यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, और आई थिंक फर्स्ट वाला पार्ट ही शायद इसका सबसे हार्ड है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। आपका एंगल कितना दे रखा है, आपका एंगल दे रखा है 11/16 रेडियन। अब एक चीज़ बताओ मेरे को,
हमें बहुत अच्छे से पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री होता है ना। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 11/16 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो 11/16 इंटू 180 डिग्री अपॉन में पाई, ये इतना रेडियन हो गया, इतना डिग्री हो गया आपका, है ना। अब क्या है, क्योंकि हमें पाई तो चाहिए नहीं होता डिग्री में, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। तो ये 11/16 इंटू 180 ओवर ये 22 और नीचे जो 7 होगा ये नेक्स्ट स्टेप में 7 विल मल्टीप्लाई टू 180, तो ये 11 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन में कितना हो गया 16 इंटू 22। देखो 11 से 22 विल कैंसिल टू 2, है ना, 2 से ये चला जाएगा आपका कितना 90 और 2 से ये जाएगा 8, 2 से ये जाएगा 45, तो आपका कितना आ गया अब यहाँ पे 45 इंटू 7 अपॉन में 8 और ये आ गया डिग्री में, ठीक है। तो 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 4 ज़ा 28 एंड 3 31, 315 ओवर 8 डिग्री आ गया। अब एक चीज़ समझिए, मैंने आपको बताया था कि डिग्री को हम छोटी छोटी यूनिट्स में भी चेंज कर सकते हैं, और वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या हैं डिग्री की, वो डिग्री की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं मिनट एंड सेकेंड्स। पर वो करते कब हैं, देखो जैसे हमारा यहाँ पे जो एंगल आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारे पास में 315/8 डिग्री। अब ये जो डिग्री है ये एज अ होल नंबर नहीं है ना, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पर सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो हम क्या ढूंढते हैं, हम इस फ्रैक्शन में ढूंढेंगे कि हमारे पास में होल डिग्री की वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें हम नेचुरल नंबर वाली जो डिग्री की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। जैसे 10 डिग्री है इसमें, 20 डिग्री है इसमें, 30 डिग्री है, उसके बाद देखेंगे बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा, वी विल डिवाइड 315/8, तो 8 3 जा कितना हो गया 24, यहाँ पे बच गया आपका 7, इधर 0 आ गया आपका 75, और 8 9 जा कितना होता है आपका 72, बच गया यहाँ पे 3, ये 3 रिमाइंडर बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 39 एज अ होल है ना, 39 यहाँ पे होल हो गया, 39 होल 3/8 डिग्री। तो ये जो हमें पता है ये 3/8 है, ये 3/8 है, दैट इज़ द फ्रैक्शनल वैल्यू, और ये जो है ये होल वैल्यू है इसकी, है ना। तो अब क्या है कि 39 तो कंप्लीट डिग्री है, प्लस ये जो बचा हुआ पार्ट है अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसकी जो फर्दर स्मॉलर यूनिट्स होती है उसमें चेंज करेंगे। तो वी नो वेरी वेल कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो नेक्स्ट अब इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में, विल मल्टीप्लाई बाई 60 और इट विल चेंज टू मिनट। अब ये इधर आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते और यू डिवाइडेड बाई 2 नॉट 4, 4 2 से 8 और 4 से इसे करेंगे तो ये 15 आ गया, है ना। तो 15 3 से कितना हो गया ये आपका 45/2 मिनट। अब अगेन ये हमारा ऐसा होल मिनट नहीं आया, तो अब वापस से इस मिनट को किस में चेंज करना है हमने, अब इस मिनट को चेंज करना है हमने सेकेंड्स में, ठीक है। तो जो हमारा 45/2 आया है इसको वापस से सॉल्व करेंगे, 2 2 से 4 कट गया ये 5 से, फिर अगेन 2 2 से 4 रिमाइंडर विल 1। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एज अ होल कितना है 22 आया, तो अब हम इसको आगे क्या लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे 39 डिग्री, फिर एज अ होल कितना आया था 22 मिनट आया था ना, फिर प्लस आपका कितना बच गया 1/2 मिनट बचा रह गया, है ना, 1/2 मिनट बचा रह गया। अगर किसी को ये ऐसे समझ में ना आए मैंने ऐसे किस तरह से लिख दिया, तो मैं साइड में लिख के बता देता हूँ आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये 39 मिनट था, प्लस उसके बाद मेरा 22 होल 1/2 डिग्री था ये, प्लस 22 होल 1/2 मिनट आया। मैंने क्या करा अब अगले स्टेप में, क्योंकि मेरा एज अ होल जो मिनट है वो 22 है, तो मैंने 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और ये जो 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट था इसको अलग कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ इस तरह से लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट्स प्लस, अब इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये सेकंड में जब चेंज होगा तो 1/2 इंटू 60, अभी यहाँ से मिनट आपका हट जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। यहाँ से भी सेम यही आंसर आता, यहाँ से भी यही आता आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स प्लस, जब इसको आप चेंज करोगे फर्दर ऑन सेकंड में
तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना आता है 30, है ना, 30 सेकेंड्स। तो हम इसको एक साथ क्या लिखते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अब जो है इसके जो है आपके 3 पार्ट बच गए हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत इजी है सॉल्व करना, तो आई होप किसी को दिक्कत आएगी नहीं और दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, है ना। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दे रखा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है जो कि 360 रेवोल्यूशन बनाती है कितने मिनट में, 1 मिनट में। फिर उसके बाद बोला इन्होंने कि थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन के थ्रू टर्न हो जाएगी, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगी, है ना, कितना रेडियन एंगल जो है वो 1 मिनट में सबटेंड करेगी। दैट इज़ द थिंग दे आर आस्किंग। ठीक, तो इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसमें हल्का सा। देखो व्हील कितना एंगल बना रही है 1 मिनट में। व्हील इज़ मेकिंग कितने रेवोल्यूशंस ले रही है व्हील, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, 360 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, राइट। अब हमें पता है 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड्स, है ना। तो 60 सेकेंड्स में 360 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, है ना। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन आएगा, तो 360 अपॉन में 60, तो ये कट के 6 आ गया। तो इट मीन्स 1 सेकेंड में व्हील कितने रेवोल्यूशंस लगाएगा, 6 रेवोल्यूशन लगाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है सबको। अब उसके बाद क्या है कि एज वी नो व्हील हमारा कैसा होगा, भाई व्हील हमारा कैसा होगा, व्हील हमारा सर्कुलर ही तो होगा, है ना। तो जब ये सपोज करो ये पॉइंट ए है इसका, और ये जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा के वापस यहीं पे आएगा, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, इफ़ वी सी इट इन रेडियन, 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा, क्या करेगा ना, 2 पाई एंगल सबटेंड। इट मीन्स व्हाट कि इन वन रेवोल्यूशन व्हील will turn through 2 pi radian, right, 2 pi radian, then in 1 second, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन से टर्न करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस है, 6 रेवोल्यूशंस है। देन इन 1 सेकेंड इट विल टर्न टू 6 into 2 pi radians, है ना, and that is 12 pi radians। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस के थ्रू टर्न हो जाएगी व्हील आपकी, 12 pi रेडियंस के थ्रू टर्न हो जाएगी, है ना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में भी। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। इसने बोला कि एंगल बताओ, एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एंगल बताओ कितना होगा अगर, वो भी किस में पूछ रहा है ये एंगल, इज आस्किंग इन डिग्री में पूछ रहे हैं, ठीक है। और बोला क्या उसने कि उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा, और आपका जो आर्क लेंथ होगा वो आपका कितना होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है वो हमारा L/R होता है ना, रेडियन में, इन रेडियन, है ना। ये हमारा किस में निकलता है, इन रेडियन निकलता है। तो L हमारा कितना है 22, R हमारा कितना है 100, ये निकल गया हमारा रेडियन में। अब हमें चाहिए किस में, हमें चाहिए डिग्री में। तो जो हमारा एंगल होगा डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे इसको, तो ये हमारा 22/100 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल मल्टीप्लाई टू 180/पाई, इट विल मल्टीप्लाई टू 180/पाई। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें 22/100 इंटू
180 इंटू यहाँ पे 7 आ जाएगा और नीचे रह जाएगा 22, तो 22 विल कैंसिल टू 22, ये यहाँ से 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1.8 इंटू 7 और 18 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 12 126, मतलब 12.6 डिग्री था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें करने के लिए। आपने क्या करा, आपको फॉर्मूला पता ही है। आपको फॉर्मूला क्या पता है कि एंगल इज इक्वल टू जो होता है रेडियन में, वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। आर्क लेंथ आपका कितना दे रखा था, आर्क लेंथ आपका दे रखा था 22, रेडियस आपका दे रखा था 100, तो आपने फॉर्मूला लगाया तो थीटा जो है रेडियन में कितना निकला, 22/100 निकला। फिर उसके बाद क्या करा आपने, जो आपका एंगल निकला था उसको आपने किस में चेंज कर दिया, उसको आपने चेंज कर दिया डिग्री में। और डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 180/π से। तो हमने इसको 180/π से मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर कैलकुलेटिव मिस्टेक हो तो कहीं पे प्लीज़ सॉरी, उस चीज़ के लिए स्टार्टिंग से ही मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। इट मीन्स व्हाट, रेडियस कितना हो गया इसका, 20 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद बोलता है कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ जो है कॉर्ड का वो भी 20 सेंटीमीटर है, समझना इसको बहुत अच्छे से आप लोग। ये एक सर्कल है जिसमें इसने बोला क्या कि ये जो रेडियस है ये 20 है, ये भी 20 है, और ये मान लो आपका कॉर्ड है, ये भी कितना है, ये भी 20 है, राइट। अभी क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ पूछ रहा है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये O है, ये A है, ये B है, तो तीनों साइड इस वाले ट्रायंगल की इक्वल है, तो ये क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, ऑब्वियसली इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, है ना। इट मीन्स व्हाट, एंगल एट सेंटर जो है आपका वो कितना है, वो आपका 60 डिग्री है डिग्री में। तो रेडियन में कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू पाई अपॉन में 180, है ना। तो ये डिग्री इससे कट गया, 3 आ गया, तो इट इज़ कम एज पाई अपॉन 3 रेडियन। ये एंगल पता चल गया हमें, ठीक। और हमारे पास रेडियस हमें पता ही है, रेडियस कितना है हमारा, 20 है। तो L इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा, L इज़ इक्वल टू होता है थीटा इंटू आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 3, आर की वैल्यू कितनी है, 20, देन इट विल कम एज 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो 22/7, उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखो कितना ईजी सा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा उन्होंने, क्या बोला, बोला 2 सर्कल में आर्क लेंथ सेम है, 2 सर्कल है, वी हैव 2 सर्कल, वी हैव 2 गिवन सर्कल, दीज 2 सर्कल्स आर्क लेंथ्स आर इक्वल, दोनों का आर्क लेंथ इक्वल है, और दोनों जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे वो अलग अलग है, एक में 60 डिग्री है और एक में 75 डिग्री है। और किसका रेशियो पूछ रहा है हमसे, अब हमसे रेशियो पूछ रहा है रेडियाई का। किसका रेशियो पूछ रहा है, रेडियाई का। मान लेते हैं कि ये सर्कल 1 है ना, और मैं यहाँ पे सर्कल 2 लिख रहा हूँ, ठीक। इसमें ये रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस R2 हो गया, इसकी आर्क लेंथ L1 हो गई, इसकी आर्क लेंथ L2 हो गई। यहाँ पे जो एंगल है θ1 वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल है θ2 वो दे रखा है आपको कितना, 75 डिग्री। दोनों को रेडियन में चेंज कर लेते हैं, तो 60 डिग्री इन रेडियन व्हाट इज़ π/3, और 75 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 75 को निकाल लेंगे, तो 75 होता है आपका π/180। तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, और 5 से करेंगे तो 36, फिर 3 से करेंगे तो 5, और 3 से करेंगे तो 12। ये आ गया आपका कितना, 5 पाई में 12, राइट। दोनों का एंगल निकल गया। अब उसने बोला क्या
बोला ये है कि आपका जो आर्क लेंथ है दोनों का वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन थी, ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। और हमें पता है आर्क लेंथ हमारा क्या होता है, आर्क लेंथ हमें पता है, आर्क लेंथ हमारा क्या होता है, आर्क लेंथ होता है हमारा एंगल इंटू रेडियस। तो इट मीन्स व्हाट कि L1 जो होगा हमारा वो L1 क्या होगा, वो L1 होगा θ1 इंटू R1 और L2 क्या होगा θ2 इंटू R2। ठीक, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 अगर आ गया तो यहाँ से क्या आएगा θ2 अपॉन में θ1, है ना। अब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ1 की वैल्यू क्या है, θ2 की वैल्यू क्या है, ये θ2 है, दिस इज θ2। तो ये हमारे पास में 5π/12 और θ1 कितना है हमारे पास में, θ1 है हमारे पास में π/3। तो 3 विल कट दिस और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ ऊपर 5 है राइट, और नीचे की पूरी वैल्यू कट चुकी है, तो ये 5/4। तो जो हमारा रेशियो आ गया R1 अपॉन R2 कितना आया आपका, ये आया 5/4। ठीक, तो इट मीन्स व्हाट, R1 रेशियो R2 कितना आ गया, R1 रेशियो R2 आ गया आपका 5/4। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ द आंसर। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ। अच्छा देखो 7th वाले क्वेश्चन में तीनों पार्ट में अलग अलग चीज़ें करनी है। आपसे एंगल पूछ रहा है रेडियन में, मैं यहाँ पे 7th वाले पार्ट को डिस्क्राइब कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्क्राइब कर देता है, वो बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला बार बार थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R लगेगा। ठीक, सॉरी हाँ, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R लगेगा। और हर एक केस में आपका R कांस्टेंट है, हर एक केस में, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। देखो हर एक केस में R जो है आपका सेम है, बस L की वैल्यू चेंज हो रही है। इसमें L 10 है, इसमें L 15 है, इसमें L जो है 21 है। तो बस L की वैल्यू अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। आप इस वाले फॉर्मूले पे पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द बेसिक्स of trigonometric function so that we can have a good grasp on the concept, है ना, जिससे कि हम जब एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, जिसकी वजह से एक्सरसाइज 3.2 को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।